हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण विधियाँ उनके जनक कौन से हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप शिक्षण विधियाँ और इसके प्रतिपादक इस तरीके से लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें डिस्कस की हुई है। आगमन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बनती है। तो आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आगमन विधि में पूछा जाता है कि इसमें किस सूत्र का यूज़ किया जाता है, तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि को सबसे अच्छी विधि माना जाता है। इसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, नियम बाद में बताते हैं। यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम। किस विधि में बताया जाता है, आगमन विधि या निगमन विधि? तो आपको याद रखना है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम लिखते हैं, अगर पूछा जाए पहले उदाहरण और बाद में नियम, तो पहले इसमें ऊ दिया हुआ है, ऊ से आप ए बना सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे आगमन विधि या उदाहरण पहले, और जिसमें हम नियम पहले करते हैं तो नी से नियम, नी से निगमन। जिसमें नियम पहले आएगा वो होगा निगमन विधि में, जिसमें उदाहरण पहले आएगा वो होगी हमारी आगमन विधि। ठीक है, एक याद कर लीजिएगा, सेकंड आपको इजीली याद हो जाएगी। तो आगमन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, इसके जनक अरस्तु है। निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, आगमन में विशिष्ट से सामान्य, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन में पहले क्या, पहले नियम बाद में उदाहरण। इसके जनक अरस्तु दोनों के। ठीक है, प्रश्नावली विधि के जनक, जिसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था, किसने खोज की थी? वुडवर्थ ने। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल है। मोंटेसरी विधि के जनक मारिया मोंटेसरी। खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक। डाल्टन विधि, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा भी आपसे पूछा जा सकता है। डाल्टन ना देके ठेकेदारी प्रथा किसकी है? हेलन पारखास्ट की है। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। खोज विधि के जनक कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। खोज विधि के अन्य नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि खोज विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, यहाँ पर आपको इसके नाम, दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, खोज विधि को अन्य किस नाम से? ह्यूरिस्टिक, और अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है, और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जनक है विलियम किलपैट्रिक, या इसे हम कहते हैं योजना विधि। ठीक है, योजना विधि या प्रयोजना विधि। वैज्ञानिक विधि के जनक गुडवार। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात है। शोक शिक्षण विधि के जनक रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि J.M. राइस। मूल्यांकन विधि, अगर देखिए राइस, आप यहाँ पर एक ट्रिक लगा लीजिएगा कि अगर आप राइस लेने दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पर आप दुकान वाले से किसी चीज़ कुछ भी लेने जा रहे हैं, चावल लेने जा रहे हैं, चाय लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप मूल्य पूछते हैं। तो इसी तरीके से राइस अगर आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले दुकान वाले से उसका मूल्य पूछेंगे, भाई क्या रेट आपने राइस दिया है, तो मूल्य आपने पूछा। मूल्यांकन विधि, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक और ईजी से आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात है। इकाई उपागम के जनक S.C. मॉरिसन। विनेटिका विधि कार्लटन बाशबर्न। ड्रेकाली सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? ड्रेकाली है। ब्रेल पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लुई ब्रेल ब्रेल पद्धति के जनक है। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस प्रक्रिया विधि के जनक है। बेसिक शिक्षा पद्धति, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में रिपीट होता है। बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा पद्धति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसको किस नाम से? बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, नई तालीम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य 2 नाम और हैं, तो महात्मा गांधी जी ने दी है। समाज विधि के जनक, समाज मिति विधि के जनक एल मोरेनो, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछी जाती है, आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि समाज विधि, समाज मिति विधि और बेसिक शिक्षा पद्धति। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं नहीं गया, ज़्यादा 2 नंबर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के जनक B.F. स्किनर है। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि के जनक नॉर्मन ए क्राउडर। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थॉमस F. गिलबर्ट। ये थे हमारे शिक्षण विधियाँ और उसके जनक जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मनोविज्ञान की विधियाँ, सिद्धांत, उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गेस्टाल्टवाद, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर, कॉफका,
वर्धमान और कार्टलेविन, जिन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। कार्टलेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग में, जर्मनी के शहर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है कि लिप्जिंग के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। व्यवहारवाद 1912 में जेबी वॉटसन ने दिया था। इन्होंने कहा था, जिन्होंने इसको क्या मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा था, इन्होंने कहा था मुझे कोई भी आप बालक दे दो, उसे जैसा मैं चाहूं उसे मैं वैसा बना सकता हूं। किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। विकासात्मक या संख्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे वही है जो स्विट्जरलैंड के निवासी है और इन्होंने सबसे ज्यादा आविष्कार अपने बच्चों पर किए थे। इन्होंने विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा। इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले इन्होंने संवेदी गामक अवस्था, जिसे इन्होंने 0 से 2 वर्ष की माना था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस या 11 से ऊपर की इन्होंने मानी थी। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था, स्किनर। ठीक है, प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कॉलर ने दिया था, कॉलर कॉफका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे छोटा सा एक टॉपिक जिसमें हमने शिक्षण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।